क्या पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 13 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए और कुछ समय तक LIC AAO के पद पे कार्य भी किया। आपको बस सही तरीका अपनाना है, पहला अटेम्प्ट ही आपका फाइनल अटेम्प्ट बन सकता है। अब ये वीडियो सिर्फ पहले अटेम्प्ट वालों के लिए नहीं है, आप चाहे कितने भी अटेम्प्ट दे चुके हो, ये वीडियो आपके लिए एक मौका है इस अटेम्प्ट को आपका फाइनल अटेम्प्ट बनाने का। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, तब मैंने एक बात बहुत जल्द समझ ली थी कि डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। पहली अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही काफी नहीं होता है। असल गेम होता है प्रोसेस, माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी का। और आज मैं आपको वही सारी अप्रोच बताने वाला हूं, ठीक उसी तरह जैसे मैंने खुद अपनी तैयारी में अपनाई थी। साथ ही मुझे कमेंट में आप ये भी बताइए कि आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हो और क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, ताकि ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्लियर करें। सबसे पहले माइंडसेट की बात करते हैं। जो स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, उनके अंदर एक चीज हमेशा कॉमन होती है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। उनके लिए एग्जाम कोई अटेम्प्ट नहीं है, एक बड़ा गोल होता है। मुझे याद है शुरुआत में मेरे दिमाग में कितने सारे डाउट्स आते थे, अगर नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो। लेकिन फिर मैंने खुद से तय किया कि ये अटेम्प्ट फाइनल है और मैं अपना इसमें बेस्ट दूंगा। मैं ये नहीं सोचता था कि एक और अटेम्प्ट दे दूंगा, और मुझे कंफर्ट जोन में रहना पसंद भी नहीं था। यही अप्रोच टॉपर्स का सीक्रेट है। वे डिस्ट्रैक्शंस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। सोशल मीडिया, अननेसेसरी घूमना फिरना, कंपैरिजन, ये सब उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेस। क्योंकि आप भी एग्री करोगे, मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होता, सिस्टम और रूटीन परमानेंट होते हैं। जब आप प्रिपरेशन को डेली डिसिप्लिन रूटीन में कन्वर्ट कर देते हो, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली आपकी पहली अटेम्प्ट के लिए सेट हो जाता है। तभी कंसिस्टेंसी आती है, और पहले अटेम्प्ट में यह करना काफी आसान भी होता है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट साइंटिफिकली सबसे स्ट्रांग होता है। आपका दिमाग फ्रेश रहता है, थकान बिल्कुल नहीं होती है, और प्रेशर भी पॉजिटिव होता है। इसी वजह से आंकड़े बताते हैं कि कई कैंडिडेट्स अपने अर्लीस्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं। और यही रीजन है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियसली लेते हो, तो आप कंपटीशन में नेचुरली एक स्टेप आगे हो। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड एग्जाम। सबसे पहले प्रिपरेशन पर आते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले सिलेबस के पीछे नहीं, उसकी क्लैरिटी के पीछे जाओ, और क्लैरिटी एग्जाम की। सिलेबस तो आपको करना ही है, पर अगर आप पहले एग्जाम का पैटर्न, पिछले साल के सवाल और जो टॉपिक बार बार आते हैं उन्हें अच्छे से समझते हो, तो आप एक रोड मैप तैयार कर सकते हो, जिसमें कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स अवॉइड करना है। इसके हिसाब से आप एक रूटीन बना सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो सुबह फ्रेश माइंड में कंसेप्ट्स और थ्योरी समझता था, दोपहर में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पेपर्स, और रात को रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस करता था। साथ ही मैं कभी आवर्स काउंट नहीं करता था, मैं अपने इंप्रूवमेंट और मिस्टेक्स पर फोकस करता था। पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर टेस्ट और फिर रिवीजन, और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। साथ ही आपको फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर करना है, तो ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब प्रोसेस स्ट्रांग हो जाए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। 60 दिन आप फाउंडेशन को दे सकते हो, अगले 60 दिन आप प्रैक्टिस, स्पीड और अपनी वीकनेसेस को दे सकते हो, और इसके बाद फाइनल 30 डेज आप मॉक टेस्ट के रिवीजन को दे सकते हो। क्योंकि अब टेस्ट की बात शुरू हुई है, तो टेस्ट और उसके एनालिसिस पर आ जाते हैं। देखो, सबसे बड़ा गेम चेंजर है टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। मैक्सिमम स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं होते हैं कि नॉलेज कम है, बल्कि एग्जाम का प्रेशर सही से संभालना मुश्किल होता है। मैं हर वीक टेस्ट देता था अपने टाइम पर, और फिर हर गलती को समझने की कोशिश करता था। मेरे ख्याल से कोई भी टेस्ट आपके सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का मौका भी देता है। तो आपको टेस्ट को टेस्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, अपने आप को जांचने के तौर पर देखना चाहिए। मेरा यह कहना है कि आपको टेस्ट के साथ एक बड़ा पर्पस भी जोड़ना होगा।
तब आप सीरियस होकर एनालाइज कर पाओगे चीजों को, क्योंकि अब ये सिर्फ टेस्ट नहीं, एक जरिया बन गया है खुद को बेहतर बनाने का। तो टेस्ट देने के बाद जहां गलती हुई उसे सीखो और अगले हफ्ते या दिन प्लान करो कैसे चीजों को सुधारें, प्लान में क्या बदलाव लाएं, रिजल्ट को और बेटर कैसे करें। इसके अलावा डेली रिवीजन की आपको आदत होनी चाहिए। इस अप्रोच से कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों स्ट्रांग होते हैं और एग्जाम करीब आने पर रिवीजन का उतना बोझ भी नहीं रहता। अब हम प्रिपरेशन समझ गए, टेस्ट समझ गए, अब समय है एग्जाम को समझने का। एग्जाम के दिनों में सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस या सिलेबस नहीं, घबराहट होती है। आप वो स्टूडेंट हो सकते हो जो घबराहट और प्रेशर के कारण जो बनता है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप नर्वस और घबराहट में होते हो आपका दिमाग आपकी थिंकिंग को बंद कर देता है और आपको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में भेजना चाहता है जहां आप सेफ हो, कंफर्टेबल हो। ऐसा होते ही एग्जाम क्लियर करने की उम्मीद जीरो हो जाती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन यह है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा और दिमाग के बहकावे को कंट्रोल करना होगा। देखो, जितना आप सोचते हो क्या होगा उतनी घबराहट बढ़ती है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतनी घबराहट खत्म होती है। इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। कई बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है मॉक टेस्ट कहां से दें तो आप हमारी विनर्स ऐप पर जाकर दे सकते हो। तो कुल मिलाकर अपने डर को जितनी जल्दी निकालोगे उतने एग्जाम को बेहतर कर पाओगे। अब आते हैं एक आखिरी चीज पर, जो वो चीजें हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट के पास बेस्ट बुक्स, टॉप कोचिंग्स के नोट्स सब होते हैं, पर फिर भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन एग्जीक्यूशन का सिस्टम नहीं होता है। मेजर गलतियां वो ये करते हैं, पहला, बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देते हैं जिससे ना इधर के रहते हैं ना उधर के। दूसरा, रिसोर्सेस को पढ़ने से ज्यादा कलेक्ट करना, जैसे बहुत सारी पीडीएफ्स, वीडियोस, नोट्स सब कलेक्ट करते रहते हैं। आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आप सब कुछ पढ़ लोगे, पर असल में आप केवल इकट्ठा करते जाते हो, पढ़ नहीं पाते। और तीसरा, प्लान को कभी चेंज ना करना। एक बार बनाया हुआ प्लान लंबे समय तक फॉलो करना है और अपनी ही प्रोग्रेस के हिसाब से उसको चेंज करते रहना है। अब इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही चाहिए अगर आप एक श्योरिटी चाहते हो कि पहली बार में एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आपको कई चीजें अपनी ताकत और कमजोरी के हिसाब से समझनी होंगी और उन्हें फिर मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से थोड़ा बदलना होगा ताकि वो आपके हिसाब से फिट बैठ सके। बाकी अगर आप सच में दिल लगाकर मेहनत करते हो, रेगुलरली इंप्रूवमेंट चेक करते रहो, छोटे छोटे गोल सेट करके उन पर अमल करते रहो, तो मुझे पूरा भरोसा है आप एग्जाम क्लियर करोगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी और कितना इसने आपके ऊपर असर डाला है ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर नेक्स्ट आप कोई वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, उस टॉपिक पर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।